and welcome to the YouTube channel of the Cognition Classes। आज हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने 2 फीचर्स को देख लिया था, अब हम आगे तीसरे फीचर की बात कर रहे हैं। इसमें 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। यहाँ बात हो रही है कि एक पर्सन एक वोट और उस वोट का सेम वैल्यू होना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या है। In the previous chapter, we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise। इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो स्ट्रगल है डेमोक्रेसी के लिए वो जुड़ा हुआ है डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि डिमांड के साथ, किसके डिमांड के साथ? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के डिमांड के साथ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट। This principle has now come to be accepted almost all over the world। और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल है ये पूरी दुनिया में एक्सेप्ट कर लिया गया हर जगह। Yet there are many instances of denial of equal right to vote। ठीक है, अभी भी बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं जहाँ पे वोटिंग का अधिकार को मना कर दिया गया है या नहीं दिया गया है। बहुत सारे देशों में ऐसा एग्जांपल देखने को है आज भी दुनिया के अंदर। जहाँ आज बात होती है डेमोक्रेसी की, वहीं आज भी कुछ ऐसे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए। सऊदी अरेबिया में औरतों को अधिकार नहीं था वोट देने का। 2015 तक ये अधिकार उनको नहीं मिला है। न्यू बुक में ये अपडेटेड है। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। देखो यूस्टोनिया में क्या किया गया है कि नागरिकता का जो नियम है उसको इस तरीके से रशियन मिनॉरिटी के लिए काफ़ी मुश्किल बनाया गया है क्यों, ताकि उनको वोटिंग का अधिकार जल्दी प्राप्त ना हो। उसके बाद फिजी में जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो इस तरह का है कि जो वहाँ के इंडिजेनस फिजी, यानी जो अमीर घराने से या बढ़िया तरीके से बिलोंग करते हैं फिजी के जो नेटिव्स हैं, ठीक है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है ये सिस्टम और उनके वोट का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। बट वहाँ के जो इंडियन फिजियन लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू भी कम है या ना के बराबर है। ठीक है, तो आपने बहुत सारे एग्जांपल देखा जहाँ पे डेमोक्रेसी की बात तो है बट वहाँ पे इलेक्शंस में वोटिंग्स के अधिकारों पर कुछ ना कुछ अंकुश लगाए गए हैं। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी आधारित होती है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे जो होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी की, और इसी से हमें थर्ड फीचर मिल जाता है डेमोक्रेसी का। तो ये क्या है थर्ड फीचर? कि एक डेमोक्रेसी में ईच एडल्ट सिटीजन, हर एक वयस्क नागरिक, मस्ट हैव वन वोट, उनके पास एक वोट होना चाहिए। ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और हर एक वोट का सिर्फ एक वैल्यू ही होना चाहिए। लेट सपोज कि अगर हम बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की, अब वो चाहे कोई भी हो उस पोस्ट पर, अगर वो इंसान अगर प्राइम मिनिस्टर है और वो वोटिंग, और वो इंडिया का ऑब्वियसली सिटीजन तो होगा ही, तो वो वोट देने अगर जाते हैं तो उनकी वोट की जो वैल्यू है एक आम नागरिक की भी वोट की वैल्यू एकदम इक्वल होगी और दोनों के पास सेम एक एक वोट ही होगा। ठीक है, तो वी शैल रीड मोर अबाउट इन चैप्टर 4, और इसके बारे में चैप्टर 4 में आपको और भी बताया जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको आई होप थर्ड फीचर हमारे डेमोक्रेसी का समझ में आया होगा। आप अच्छे से बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। आगे की वीडियो में हम आगे के फीचर्स की बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें ताकि आपके लिए और भी इस तरह के वीडियोस को लाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हमसे ताकि हमें मौका मिले आपको सर्व करने का। यूट्यूब एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं, नॉलेज को पॉलिश कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट देते रहें। थैंक यू वेरी मच।